हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी हेल्थ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। मैं हूं डॉक्टर सुरेश कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट फंक्शन ऑफ स्टमक। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आखिर सलाइवा का फंक्शन क्या है ना, याद है कि नहीं। सलाइवा जो माउथ को मॉइस्ट रखता है, बोलस को फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सलाइवा में ही प्रेजेंट होता है सलाइवरी अमाइलेज जो कि स्टार्च के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर जो है स्टमक में क्या क्या होता है, व्हाट हैपेंस एक्चुअली इन स्टमक। तो जो फूड था सलाइवा के साथ मिक्स हो चुका है, उससे पहले छोटे छोटे पीसेस में टूट चुका है विद द हेल्प ऑफ टीथ, सलाइवा में मिक्स हो चुका है, बोलस बन चुका है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ फूड पाइप के हेल्प से वो थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ आ रहा है और अल्टीमेटली वो कहाँ आ जाता है, वो आ जाता है स्टमक में। तो जो स्टमक होता है, स्टमक बेसिकली एक मस्कुलर पाउच होता है, मस्कुलर पाउच होता है। ये आप लोगों ने जो डायग्राम है ये टीवी में बहुत बार देखा होगा, जब भी एसिडिटी का एडवर्टीजमेंट आता है ना, सबने देखा होगा। तो आखिर देखते हैं कि एसिडिटी से ही बात शुरुआत करते हैं कि आखिर एसिडिटी क्यों हो जाती है पेट में। क्योंकि हमारे स्टमक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसिड का सिक्रीशन होता है जिसका नाम होता है HCl। तो हमारे पेट में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन होता है, HCl का सिक्रीशन होता है। अब दूसरा सवाल आया, भाई पेट में HCl का क्या काम, आखिर हमारे पेट में ऐसा क्या हो रहा है जिसको एसिड की जरूरत है ना। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए HCl के बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्या रोल है, आप जो भी खाना खाते हैं उसके साथ बहुत सारे माइक्रोब्स भी कंज्यूम हो जाते हैं, है ना। माइक्रोब्स कंज्यूम होकर उसमें बहुत सारे हार्मफुल माइक्रोब्स भी होते हैं। तो जो HCl है उन हार्मफुल माइक्रोब्स को नलिफाई करता है। नलिफाई का मतलब उनको शांत कर देता है ताकि वो बहुत ज्यादा एक्टिव ना हो पाए, ठीक है। या और सिंपल शब्दों में क्या है, उनको किल कर देता है। तो ये जो हार्मफुल माइक्रोब्स है उनको किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, HCl, पहली बात। दूसरी बात क्या हो गई, जो हमारे पेट में जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स आप लोगों ने पढ़ा ही, एंजाइम्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो किसी भी रिएक्शन को क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं, है ना। तो हमारे पेट में जो एंजाइम्स हैं उन एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है एसिडिक मीडियम की। मतलब जब तक मीडियम एसिडिक नहीं होगा तब तक वो अपना काम करना शुरू नहीं करेंगे। तो उनको ये प्रोवाइड करता है एसिडिक मीडियम। तो जरा जल्दी से लिख लेते हैं फंक्शन ऑफ HCl। तो सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, इट किल्स माइक्रोब्स, इट किल्स माइक्रोब्स। माइक्रोब्स कहां से आएंगे, जो खाना खाते समय माइक्रोब्स फूड के साथ में जा रहे हैं उनको किल करेगा। ऐसा नहीं कि पेट से निकल के बाहर सारे माइक्रोब्स को किल कर रहा है, ऐसा नहीं है। जो खाना अंदर गया है उसमें अगर कुछ माइक्रोब्स होंगे तो उनको किल करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा इट प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम फॉर एंजाइम्स टू वर्क, फॉर एंजाइम्स टू वर्क, राइट। अब सवाल आता है कि भाई हमारे पेट में जब HCl सिक्रीट हो रहा है और HCl तो एसिड होता है, फिर हमें नुकसान क्यों नहीं होता है। एक सवाल, जेन्युइन सवाल है जो आप पूछ सकते हैं। तो उसका सिंपल तरीका है, जब भगवान ने या जब नेचर ने HCl प्रोड्यूस कर रहे हैं पेट में तो उसके लिए उसकी प्रोटेक्शन भी करने के लिए मैकेनिज्म प्रोड्यूस करते होंगे। तो बेसिकली होता क्या है, जो स्टमक होती है उसकी इंटरनल लाइनिंग बहुत मोटी होती है, बहुत मोटी सी लाइनिंग होती है जो कि किस चीज की होती है, म्यूकस, म्यूकस की इंटरनल लाइनिंग होती है। और म्यूकस जो है ये बनता रहता है, कंटिन्यूअसली बनता रहता है। तो जो ये काफी थिक लेयर होती है तो HCl इस म्यूकस को क्रॉस करके मसल तक नहीं पहुंच पाती है, म्यूकस तक ही वो फिनिश ऑफ होके रह जाती है। क्योंकि म्यूकस डिग्रेड हो रहा है, रिमूव हो रहा है, फिर नया सिक्रीट हो रहा है, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। तो HCl के प्रोटेक्शन के लिए दो चीजें हैं, एक तो म्यूकस की लाइनिंग है और दूसरा जो HCl सिक्रीट होता है वो काफी डाइल्यूट होता है जिससे कि हम लोगों को बहुत ज्यादा हार्म नहीं होगा, है ना।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फिर ये एसिडिटी कहां से हो जाती है। ये सोचने वाली बात है कि आखिर एसिडिटी कैसे हो गई। तो आप देखिए भाई, होता क्या है कि जो स्टमक है वो तो HCl सिक्रीट कर ही रहा है। अगर आप बहुत देर तक खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा, ये जो पेट में HCl है ये यूटिलाइज तो होगा नहीं, और जब ये यूटिलाइज नहीं होगा तो कुछ ना कुछ तो असर दिखाएगा ही, है कि नहीं। तो इसलिए आपको फिर एंटासिड लेने की जरूरत पड़ती है। और अगर आप टाइमली फिक्स टाइम से खाना खाते रहते हैं तो उस केस में आपको एसिडिटी बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि जो भी एसिड सिक्रीट हो रहा है वो कंज्यूम हो जा रहा है कि नहीं बात सही। तो जो एसिड है उसका पर्पस हो गया माइक्रोब्स को किल करना, प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम और फॉर एंजाइम्स टू वर्क। ठीक, तो एक तो हो गया सिक्रीशन ऑफ HCl, ये फंक्शन ऑफ स्टमक है। दूसरा फंक्शन ऑफ स्टमक क्या होता है, जो स्टमक होता है ये एक मस्कुलर पाउच है, जैसे मैंने बताया मस्कुलर पाउच है। तो ये मसल्स की हेल्प से जो स्टमक है उसको बार बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से क्या मिलता है, चर्निंग इफेक्ट मिलता है। इट प्रोवाइड्स, स्टमक प्रोवाइड्स चर्निंग इफेक्ट, चर्निंग इफेक्ट। अब चर्निंग इफेक्ट क्या होता है ये समझिए। जैसे मान लीजिए आप एक बलून ले लीजिए, एक गुब्बारा ले लीजिए, एक तरफ से उसको दबाइए, फिर दूसरी तरफ से दबाइए, फिर पहली तरफ से दूसरी, तो इससे होता क्या है, उसके अंदर अगर कुछ भरा होगा तो वो डिग्रेड और होता जाएगा और टूटता जाएगा। तो ये जो चर्निंग इफेक्ट ऑफ स्टमक है ये फैसिलिटेट करता है फूड को और स्मॉलर पार्ट्स में तोड़ने के लिए, है ना। आप जैसे इसको आप बिल्कुल समझिए, ऐसे गेहूं है, आप उसको बार बार, इस गेहूं वाला एग्जाम्पल ठीक नहीं है, बलून में पानी भर लीजिए, है ना, ऊपर दबाएंगे तो पानी नीचे जाएगा, नीचे दबाएंगे तो पानी ऊपर आएगा। तो इसी तरीके से अंदर भी कुछ होगा, जो फूड सब्सटेंस है वो और सिंपलर पार्ट्स में टूटता चला जाएगा इस चर्निंग इफेक्ट की वजह से। ठीक है, तो एक फंक्शन तो हो गया कि HCl सिक्रीट करता है, उसके इतने सारे फंक्शन है। चर्निंग इफेक्ट का फंक्शन क्या होगा, इट हेल्प्स इन डाइजेशन, इट हेल्प्स इन प्रॉपर डाइजेशन। ठीक है, राइट। इसके अलावा जो नेक्स्ट फंक्शन है स्टमक का, वो मैंने कहा ना कि ये एंजाइम सिक्रीट करते हैं। तो स्टमक में बेसिकली एंजाइम सिक्रीट होता है पेप्सिन, पेप्सिन, PEPSIN, पेप्सी नहीं, पेप्सिन। पेप्सिन क्या होता है, पेप्सिन इज बेसिकली प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, है ना। ये प्रोटीन को डिग्रेड करने में, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और प्रोटीन का सबसे सिंपलर फॉर्म क्या होता है, अमीनो एसिड। मतलब प्रोटीन अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट होता है, अमीनो एसिड में। प्रोटीन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, इसको आप छोटा छोटा तोड़ते जाइए तो जो लास्ट पार्ट बचेगा दैट इज बेसिकली अमीनो एसिड। तो प्रोटीन को इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करता है अमीनो एसिड में। ठीक है, कौन करेगा, पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन क्लास ऑफ एंजाइम्स है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करती हैं। और पेप्सिन कब एक्टिवेट होगा, पेप्सिन एक्टिवेट होता है हमेशा एसिडिक मीडियम में। और ये एसिडिक मीडियम कहां से आ पाया, एसिडिक मीडियम आ पाया बाय HCl। ठीक है, तो देखिए यहां पर सबसे पहले फूड आया और चर्निंग इफेक्ट भी हो रहा है, HCl भी सिक्रीट हो रहा है, और क्या हो रहा है, और पेप्सिन का भी सिक्रीशन हो रहा है। यहां पर कुछ जो है प्रेजेंट होते हैं वॉल्व्स, ठीक है, जिसको आप पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल्स बोलते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल्स। और इन मसल्स का रोल क्या होता है कि एक बार जो फूड सब्सटेंस इस वॉल्व के थ्रू पास हो गया नीचे, वो वापस ऊपर ना आ जाए। मतलब वन वे फ्लो को ये मेंटेन रखते हैं, इन एनी केस उसको ऊपर आने से प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया। बोलस जो आया था पेरिस्टालसिस के थ्रू स्टमक में आया, इस स्टमक में उसको और चर्निंग इफेक्ट मिला, इसमें उस और HCl का एडिशन हुआ और पेप्सिन का एडिशन हुआ, तो इसके बाद क्या हो जाता है, वो और कंपैरेटिवली फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि फिर पास कर दिया जाता है इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। HCl का फंक्शन क्या हो जाएगा, माइक्रोब्स किल करना, एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करना। चर्निंग इफेक्ट का फंक्शन ये होता है किसकी वजह से, अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स की वजह से। चर्निंग इफेक्ट्स प्रॉपर डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा स्टमक में सिक्रीशन होता है पेप्सिन का।
पेप्सिन एक्टिवेटेड फॉर्म है जो कि एसिडिक मीडियम में ही एक्टिवेट हो पाएगा, ठीक है। तो पेप्सिन जो है वो कन्वर्ट करता है प्रोटीन को इनटू अमीनो एसिड्स। तो अभी तो प्रोटीन का डिग्रेडेशन हुआ है, डाइजेशन हुआ है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है, लिपिड्स भी है, तो इनका डाइजेशन फर्दर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टिल देन स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।